आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार में ना तो नकली हिंदूवाद है और ना ही नकली सेकुलरवाद। हमारी पार्टी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। अगर कोई बाहर से आकर मुझे सर्टिफिकेट देगा तो उसे वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और हां, मैं हिंदू होने के नाते हर उस धर्म का सम्मान करता हूं जिस धर्म में उसे वो पैदा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, दिलीप जी चौधरी, सारे कार्यकर्ता आज बालेसर नगर पालिका की अहम बैठक में हमारे बीच में पधारे हमारे प्रदेश के प्रभारी, पूर्व मंत्री, मजबूत किसान नेता आदरणीय दिलीप जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के छामों की प्रधान बहन गुड्डी मेघवाल, हमारे डीआरओ साहब और बालोतरा जिले के सह प्रभारी आदरणीय रामरख जी साहब, सुभाष जी, सतीश जी, इधर हमारे लक्ष्मण जी साहब, उप प्रधान साहब, आदरणीय छताराम जी साहब, खाप पंचायत के अध्यक्ष है, हनुमान जी, प्रेम जी, पाली के प्रभारी आदरणीय मादाराम जी, भंवर जी, देवासी जी। महत्वपूर्ण बात देवासी जी ने बताई कि जिस समाज ने जिनको वोट दिया वही गद्दार निकले और इन लोगों को लाठियों से पिटवाया। यही स्थिति मूल ओबीसी की कई जातियां और जनरल की कई जातियां जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना गुलाम वोट बैंक समझती है और असल में उन लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता है। और इस हक को देने के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने एक पौधा तैयार किया जिसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार में आने के बाद उस परिवार में रहने वाला हर सदस्य उसका भाई है। अगर उसमें हम जात बिरादरी या फिर किसी अन्य नजर से देखेंगे तो फिर वो राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं राजपुरोहित हूं तो मेरा नैतिक धर्म बनता है, मेरे लिए पार्टी पहले है, बाकी चीजें बाद में। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार में ना तो नकली हिंदूवाद है और ना ही नकली सेकुलरवाद। हमारी पार्टी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। अगर कोई बाहर से आकर मुझे सर्टिफिकेट देगा तो उसे वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और हां, मैं हिंदू होने के नाते हर उस धर्म का सम्मान करता हूं जिस धर्म में उसे वो पैदा हुआ है। हमारे कई लोग कई बार भावनात्मक रूप से इन नकली हिंदूवादी लोगों के या नकली सेकुलर लोगों के बहकावे में आकर हमारे पार्टी को नुकसान कर लेते हैं। मैं कहता हूं मुस्लिम का बेटे का भी यहां बराबर सम्मान है, सिख के बेटे का भी बराबर सम्मान है, दलित के बेटे का भी बराबर सम्मान है और हर उस व्यक्ति का बराबर सम्मान है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आस्था रखता है। ये भावना हमारे अंदर विकसित करनी है और यही हमारे नेताजी ने हमें सिखाया है। हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है कि रोज दिन भर हम नहीं कहते कि आप पार्टी के लिए काम करो, आप मात्र शाम को 2-4 घंटे अगर नगर पालिका के हर वार्ड में जाकर हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को अगर गिना दोगे, समझा दोगे तो ऑटोमेटिकली लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और बालेसर नई नगर पालिका है, इससे पहले ग्राम पंचायत थी। अब आपको
नाम अलग हो गया पार्षद, बाकी साहब चुनने तो आपको वार्ड पंच ही है, और आपको वार्ड पंच के लिए क्या जोड़ गणित बिठाने हैं उसमें आप माहिर हो। अब पार्टी ने आप और हम सबको मौका दिया है, उस मौके को बुनाना है। और मैं कहता हूं ईमानदारी से पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा भाई अगर बालेश्वर शहर में पहुंच गया तो हमें कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, हर बूथ पे टीम भी मिल जाएगी, और वो टीम प्रॉपर रूप से काम करेगी। लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उन्हें टंटोलने की आवश्यकता है। रामरख जी मेरे वहां आए तो मैं दिलीप जी साहब से बीएलए के टाइम भी मैं साहब से निवेदन किया, साहब मैंने गांव में तो सब जगह बीएलए बना दिए, लेकिन शहर में मेरे मामला जम नहीं रहा है। 294 बूथ है, उसमें से मैंने 250-52 बूथों पे बना दिए, बाकी बूथों पे 40 बूथ शहर के बन नहीं रहे साहब, क्या करूं। तो साहब ने कहा कोई न कोई प्रयास करो, बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आदरणीय भोमाराम जी प्रधान साहब और रामरख जी आए, हमने शहर के लोगों की नब्ज टंटोली, हमें प्रत्याशी भी मिल गए कई सीटों पे, और कई प्रत्याशी वेटिंग में हैं, और हमें हमारे बीएलए भी मिल गए सर। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको यहाँ बीएलए भी मिलेंगे शहर में, और आपको प्रत्याशी भी मिलेंगे, और जिताऊ उम्मीदवार भी मिलेंगे। और हो सकता है ईमानदारी से हमने डेरा डाल दिया तो यहाँ चेयरमैन भी बन सकता है, और चेयरमैन नहीं बना तो किंग मेकर तो आप पक्के बन सकते हो। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं। मैं आज इसलिए आया, मेरे भी कल बालोतरा में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन है। ये इलाका पचपदरा विधानसभा से लगता है, नजदीक है, और हमेशा परिवार की बातें, परिवार के सदस्य के नाते यहाँ पांडु बालेश्वर और आसपास में आप मुझे बुलाते हो, मैं आता रहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है सब अनऑफिशियली ऑफिशियली जहां भी बालेश्वर शहर में नए लोग होंगे, चाहे माली समाज के हो या फिर मुस्लिम समाज के हो या राजपूत समाज के हो, मेरे जितने मिलने वाले हैं उन सबको लिस्ट बना के आपको दूंगा और जोड़ने का प्रयास करूंगा। और हो सका तो एक आध दिन पार्टी का आदेश होगा तो आपके बीच में आकर उन लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम रखेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, और हर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता कई दूसरी पार्टियों के कई हजारों कार्यकर्ताओं के बराबर है। आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत जुनून है, और हमारी इच्छा थी शुरू से ही कि आदरणीय साहब हमारी पार्टी में जुड़े, और जुड़ने के बाद साहब आपने जो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो अनुशासन की जो परंपरा आपने पार्टी के अंदर विकसित की है, उसके लिए हम तमाम कार्यकर्ता आपके आभारी है, आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जिस चीज की हमें आवश्यकता थी, साहब का त्याग, तपस्या और जो जुनून और 36वीं कौम के लिए सेवा भाव का समर्पण था, उसके अंदर अनुशासन की जो आपने परंपरा डाली है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता आपके आभारी है। और हमें पूरा भरोसा है आपके नेतृत्व में, हनुमान बेनीवाल जी के अध्यक्षता में हम पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, और पूरा भरोसा है बालेश्वर में हम नई बुलंदियों को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।